हाँ सर। हाँ मतलब सिर्फ ना डेरिवेटिव होना चाहिए सबका एक बार ऐसा। हाँ सर। हाँ तो शेयर करके दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके। ओमकार एक बार सम दिखा सकते हो? हाँ हाँ सर, एक मिनट दिखा रहा हाँ हूँ सर। हाँ बोलो। सर थर्ड का 20 सम नहीं आया सर। 20। किसका? थर्ड का थर्ड का 20? 20 सर। अच्छा रुको मैं कराता हूँ, एक मिनट। हेलो सर, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हेलो। अच्छा हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, वीडियो ऑन नहीं हो रहा, मिस ने वहां से शायद डिसेबल किया। सिद्धि मैम। जी सर, मैंने कर दिया है उनको। अच्छा मैम मुझे को होस्ट बना दीजिए ना। सर ये देखिए। हेलो हेलो। मैम जी सर, क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ बोलो ना। मैम मुझे को होस्ट बना दीजिए ना, तो फिर मतलब मैं जिसका भी। ठीक है, रुको सर, रुको मैं करती हूँ। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ ये ओमकार बोलो। ये हाफ पार्ट है इसका, और ये यहाँ पे। एक मिनट, मैम ने मुझे हाईलाइट किया है ना, सो आपका प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अ, एक मिनट। हाँ ओमकार बताओ। हाँ सर, ये लास्ट का आंसर आया था। अच्छा हाँ तो बराबर ऐसे ही करना है। हाँ सर। मोबाइल ठीक से रखो। टेन पाई बाई 1/10 log 10 हो जाएगा, वो सेक्स स्क्वायर हो गया। बराबर बराबर है, ये करेक्ट है। हाँ सर, ओके, थैंक यू। हाँ हो जाएगा। थर्ड का 20 सम ना, ये थर्ड का 20 सम जो है यहाँ पे आपको u अपॉन v के फॉर्मेट में दिया है। सो u अपॉन v का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। u अपॉन v के लिए एक मिनट, थर्ड का 20 सम एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -5। सो इसका अभी हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। वीडियो नहीं आ रहा है मेरा? यस सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही। एक मिनट। अभी आया? नो नहीं सर, नहीं आया। सर फ्रंट स्क्रीन पे आपका वीडियो नहीं है। अच्छा एक मिनट। हाँ ओमकार हाईलाइटेड है, एक मिनट। क्या हो गया सर? नहीं नहीं मैम कुछ नहीं, अभी आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4 है अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -5 है।
So let y equals to x square plus 2 the whole raised to 5 upon under root of x square minus of 5 है. So यहाँ पे कैसे है ना, अब हमें डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा. सो डिवीजन रूल आप लोगों को अगर याद होगा तो क्या था यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिवीजन रूल अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx. सो पहले हम सबसे डिनोमिनेटर लिखते हैं. तो डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5. डिनोमिनेटर d अपॉन dx, न्यूमरेटर माइनस ऑफ न्यूमरेटर d by dx ऑफ डिनोमिनेटर, d by dx ऑफ डिनोमिनेटर. सागर इतना समझा? ठीक है. यस हाँ, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4 है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4 एंड डेरिवेटिव किसका है, सेकेंड टर्म का है. सो अब देखो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको. अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 वैसे ही रहेगा. यहाँ पे आप एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करो, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करो. तो क्या फॉर्मूला है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालोगे. देखो पहले हमने एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव निकाला, तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. फिर उसके बाद में ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका भी डेरिवेटिव निकालोगे. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. ठीक है. तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या लिखूं, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा. तो 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा. उसके बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा. और अपॉन में यहाँ पे ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा. यहां तक सभी को समझा अच्छे से? यस सर. हाँ. सो अब देखो वैसे यहाँ पे वापस 2 इंटू 2x हम लोग पहले लिखते हैं 2x और 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल क्यूब है. यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 है और माइनस ऑफ ये साइड में 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ 5 है. तो अब हम यहाँ पे ना अरेंजमेंट करते हैं. सो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 2 कैंसिल कर दो. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2x इंटू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल क्यूब. अच्छा ये देखो ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो. जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा. सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा और माइनस ऑफ क्या है यहाँ पे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4 हो जाएगा. अब यहाँ पे कैसे है, डिनोमिनेटर में जो है अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 और द होल अपॉन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5. इतना समझा? देखो स्टार्टिंग से कहीं पे डाउट है तो पूछो. कोई डाउट है इसमें? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है. हाँ. सो
उसके बाद में ये देखो कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। सो 8x हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 4 8x आ जाएगा। और इसके बाद में ये x² प्लस 2 द होल रेस टू 3 वैसी रहेगा। यहाँ पे x² -5 ऐसी रहेगा। यहाँ पे माइनस ऑफ x² प्लस 2 द होल रेस टू 4 है। अच्छा ये टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये रूट के अंदर है, रूट में है तो पावर 1/2 है, और यहाँ पे पावर कितना है 1 है। सो 1 और 1/2 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा न्यूमरेटर में कॉमन कुछ है तो वो निकाल लो। यहाँ पे देखो x कॉमन है और x² प्लस 2 द होल रेस टू 3 ये भी कॉमन है, तो हम लोग x को कॉमन निकालते हैं और x² प्लस 2 द होल रेस टू 3 को कॉमन निकालते हैं। तो x और x² प्लस 2 द होल रेस टू 3 को कॉमन निकाला हमने। सो यहाँ पे 8 बचेगा, ये x² -5 बचेगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 1 बचेगा। सो यहाँ पे क्या है x² माइनस ऑफ 5 द होल रेस टू 3/2। ठीक है, तो ये x यहाँ पे x² प्लस 2 द होल रेस टू 3 ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 8 कितना हो जाएगा 40 माइनस 1 मतलब -40 -1 माइनस कितना हो जाएगा 41 अपॉन क्या आएगा x² -5 द होल रेस टू 3/2। सागर यही है आंसर। सर आंसर पीछे से मैच नहीं हो रहा है। पीछे क्या आंसर दिया है मतलब सागर? हाँ सागर। सर 7x² -38 है सर वहां पे। 7 7x² -38 x²। हाँ तो वहां पे इनकरेक्ट होगा अपना, तो दोनों आपका भी यही आया था ना? नहीं सर मेरा करेक्ट है सर। क्या? फिर किसको डाउट था? ये तो पीछे क्या है 7x² है। एक मिनट। सर हाँ बोलो। सर आपने जहाँ डिनोमिनेटर सेम करा है ना सर ऊपर, हाँ हाँ तो 2√x² -5 है तो सर 2x नहीं कैंसिल होगा ना सर? 2x थोड़ी कैंसिल किया मैंने, सिर्फ 2 कैंसिल किया है। तो मतलब वो माइनस में ना था सर, तो जो ब्रैकेट के बाहर है सर वो कैंसिल होएगा ना 2x, तो वो 2 कैंसिल होएगा ना। हाँ तो मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखा है ना, ये देखो ये जो 2 है ये 2 मैंने दोनों को कैंसिल किया है, ये दोनों 2 को मैंने कैंसिल किया, x² प्लस 2 द होल रेस टू 4 और यहाँ पे x² प्लस 2 द होल रेस टू 4 x को मैंने वैसे ही रखा है, उसको चेंजेस नहीं किया मैंने। एक मिनट। 7x² प्लस 38 आ रहा है। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा गलती की वहां पे हुई पता है, सॉरी गलती कहाँ पे हुई पता है? यहाँ पे कैसे है ना, देखो ये x² प्लस 2 द होल रेस टू 4 टाइम्स है, x² प्लस 2 द होल रेस टू 4 टाइम्स है, हमने 3 टाइम्स बाहर लिखा है, तो यहाँ पे 1 टाइम बचेगा ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x² प्लस 2, एक बार बचेगा यहाँ पे x² प्लस 2। समझा सभी को? हाँ सर। गलती कहाँ पे हो गई ना यहाँ पे? हाँ
ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4 है, हमने 3 टाइम्स बाहर रखा है तो 1 टाइम बचेगा यहाँ पे। तो इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 3 है, ब्रैकेट के अंदर 8 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और डिनोमिनेटर वैसे ही रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल रेज टू 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल रेज टू 3/2 है। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 3 है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर आप लोग तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ऑफ क्या होगा, 2 हो जाएगा। सो अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल रेज टू 3/2, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 3, तो ये 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ 42 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल रेज टू 3/2। पीछे जो प्लस 38 दिया है उसमें करेक्शन कर लेना, वहां पे माइनस 42 आएगा, बाकी करेक्ट है। प्लस 38 नहीं आएगा, वहां पे माइनस जो है वो 42 आएगा। समझा सभी को ये? यस सर। यस सर। हाँ, सो ये था। अभी देखो फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में और किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। हाँ, तो देखो अभी न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कैसे ये डेरिवेटिव में। नेक्स्ट टॉपिक देखो 1.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सम आएंगे पेपर वगैरह में आप लोगों को। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ 1.2 के लिए 1.2 के लिए डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक मिनट। सो डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखो क्या क्या होता है। सो इसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो इसमें फर्स्ट है ये टेस्ट, मतलब प्रूफ के लिए भी आते हैं पेपर में। इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू, मतलब x is greater than -1 but less than +1, then prove that dy upon dx equals to 1 upon under root 1 minus x square, where mod of x is less than 1, less का 0 हो जाएगा। देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। तो यहां पे क्या गिवन है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x गिवन है और इसका रेंज जो है वो -1 से लेकर +1 तक है। यहाँ पे मॉड जो है वो 1 से क्या है, लेस देन है, बिकॉज यहाँ पे अगर ये +1 होगा तो 1 - 1 0 आ जाएगा। सो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे।
y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x है, और जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, सबका प्रूफ एक ही जैसा है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहां पे गिवन क्या है, गिवन जो है वो y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x है। अच्छा, हमें पता है कि अगर हम कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। तो ये क्या होगा, साइन y हो जाएगा इक्वल्स टू क्या होगा, x हो जाएगा। यहां तक सभी को समझा अच्छे से? हाँ, सो अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर में x है ना, तो सबको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x से। सो यहां पे लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है। सो साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या लिखो, cos, तो ये cos y हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मींस क्या होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स यहाँ पे x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। सो 1 हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स हम dy बाय dx एक साइड में रखेंगे और ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos y आ जाएगा। इजी है यहां तक? यस सर। हाँ, सो अब हम क्या करते हैं ना, आइडेंटिटी यूज करोगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, बट हमें सिर्फ कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। सो cos थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसे, dy बाय dx। हाँ, साइन पे स्क्वायर क्या, है, साइन पे स्क्वायर है ना सर, साइन पे रूट क्यों आता है? तो वो दो टर्म्स में है ना, वो एक पर्टिकुलर टर्म थोड़ी है, वो दो टर्म्स है ना। हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 25 प्लस 1 है और इसका स्क्वायर रूट बोला गया है तो हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं 5, दो टर्म्स का है ना ये, समझ गया? नहीं समझा? हाँ, तो ये दो टर्म्स पे है तो इसीलिए उस पे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि द होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम ये जो वैल्यू है cos थीटा का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देखो अभी क्या रिजल्ट हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, बट यहाँ पे थीटा के प्लेस पे y है, तो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, y। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से देखो साइन y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया dy अपॉन dx के लिए। तो देखो कहीं पे भी डाउट है क्या, स्टार्टिंग से ये सम्स पूछा जाता है पेपर में 4 मार्क्स के लिए, ये भले छोटा है लेकिन ये पूछा जाता है 3 to 4 मार्क्स के लिए पेपर में। तो देखो कहीं पे भी डाउट है क्या, रिपीट करो ना एक बार। हाँ सर एक बार आप रिपीट कर दीजिए ना। हाँ सर देखो सर डिफरेंशिएशन है WRTX, हाँ उसके नीचे से cos y से, सर उधर से नहीं समझा, उधर से सर थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ, देखो इसमें क्या दिया है अभिनव, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x लिखा है। साइन इनवर्स अगर ये साइड जाएगा तो साइन y बन जाएगा, तो साइन y इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन y का डेरिवेटिव अभिनव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है सर cos। हाँ, तो साइन के प्लेस पे हमने cos लिखा, साइन y प्लेस पे cos y लिखा, बट y का भी डेरिवेटिव, एंगल का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में कौन है, y है, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर, इतना क्लियर। हाँ, तो साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx हो जाएगा। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आता है, 1।
ठीक है। सो हम लोग इंटरेस्टेड किस में है, डी बाई डी एक्स में। सो डी अपॉन डी को हम लोग में रखेंगे और 1 अपॉन क्या आएगा, कॉस वाई आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यस सर, यहाँ पे हाँ, तो अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस वाई को हमने रिप्लेस किया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई से, और फर्स्ट इक्वेशन से साइन वाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये देखो हमारा प्रूफ हो गया। सभी को समझ अच्छे से? हर्षदा, साइली, स्नेहा? यस समझा। हाँ, देखो जैसे ना ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ये फर्स्ट हमने किया, बाकी रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी है ना, सबको हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। प्रज्वल, विपुल, आप लोगों को भी समझा ना? सोहेल? सेकंड के लिए देखो यहाँ पे क्या है, इफ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x है, y इक्वल्स टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x है, देन यहां पे भी रेंज वही है, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक मिनट। सो यहां पे हमें देखो क्या प्रूफ करना है, dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। जैसे हमने पहले वाला सम सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। सो देखो इसका प्रूफ क्या होगा। सो y इक्वल्स टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x है, y इक्वल्स टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x है। तो कॉस इनवर्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, cos y इक्वल्स टू x हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे, cos y इक्वल्स टू x हो गया। अब इसमें हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एंगल वही रहेगा, साइन y हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें dy अपॉन dx जो है वो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन माइनस साइन y, और माइनस को हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, साइन y को बाय आइडेंटिटी क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस, हाँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y लिख सकते हो। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन dy अपॉन dx, cos y की जगह पे क्या लिख सकते हो, हाँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो है ना ये बहुत इजी। हाँ ये आते हैं 3 to 4 मार्क्स के लाते हैं। अभी तो मेरे पास फिलहाल वो है नहीं तो तुम लोगों को बताया था कि मतलब पेपर वगैरह मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में एक पीडीएफ भेजा था, देखो जो मतलब प्रॉपर जैसे एक टॉपिक का सम था, वहां पे यूनिट मतलब चैप्टर वाइज था, 2 मार्क्स के लिए कौन कौन से सम आते हैं, 3 मार्क्स के लिए, वो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, मिला था सभी को? अच्छा, तो फिर वो क्या था कि ये सब इनवर्स वाले मतलब आते हैं पेपर वगैरह में। हाँ अच्छा, ये समझ रहा है ना इनवर्स वाला? सर मैं मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया, तो सर आप वापस एक बार बता दीजिए ना।
अभिनव ये जैसे पहले वाला था वैसे ही है, पहले y कंसीडर करो, फिर उसके बाद में इनवर्स से नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, cos का साइन हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे साइन y की जगह पे आइडेंटिटी यूज करना है, जैसे पहले वाला एक्सप्लेन किया था ना, सेम एज इट इज ये भी है। यस सर। और हाँ देखो नेक्स्ट वाला जो है, ये जो है ना फर्स्ट वाला जो है, ये आप लोगों को जो फर्स्ट प्रूफ मैंने कराया है मार्च 2003, 2006, 2007, सॉरी जुलाई 2017 आ चुका है, जुलाई 2017 में आ चुका है, मतलब ये 3 टाइम्स आ चुका है बोर्ड में। और उसके बाद में इसका जो नॉर्मल है इनवर्स का जो स्टार्टिंग एक फॉर्मूला मैं कराऊंगा वो काम आ चुका है। और कॉस इनवर्स वाला जो है अक्टूबर में आ चुका है 96 में और 2002 में, ये 2 बार आ चुका है ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट जो है थर्ड वाला जो है, थर्ड जो है ये मार्च 2005 और फिर 2012 सॉरी 2017 में आया है। इसमें देखो क्या है, y इक्वल्स टू, if y equals to tan inverse of x, then prove that dy upon dx equals to 1 upon 1 plus x square। ठीक है, जैसा हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में प्रूफ किया ना दोनों के लिए, वैसे इसको भी प्रूफ करना है। सो y इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है, देन प्रूव दैट बोला यहाँ पे dy by dx इक्वल्स टू 1 upon 1 plus x square। सो देखो इसका प्रूफ कैसे हो जाएगा, गिवन जो है वो पहले लिखो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। सो बताओ अभी सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे, tan को दूसरी तरफ ले लेंगे। हाँ tan इनवर्स को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan y और ये क्या होगा x हो जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर हो जाएगा, तो sec स्क्वायर y हो जाएगा और ये क्या होगा dy अपॉन dx हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा। सो dy अपॉन dx 1 sec स्क्वायर y। अच्छा sec स्क्वायर y को आइडेंटिटी से क्या लिखते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर y हो जाएगा वो। देखो dy अपॉन dx वैसे रहेगा, ये जो sec स्क्वायर y है ना वो 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर y हो जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन से tan y जो है वो x था तो 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये सम्स है खुद से करना, इनवर्स प्रूफ आप लोगों को खुद से करना है इसका। फोर्थ जो है इफ cot inverse of, if y equals to cot inverse of x, then prove that dy upon dx equals to -1 upon 1 plus x square। आगे एक्सरसाइज में सब जगह ये फॉर्मूलाज वगैरह यूज होंगे ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो है आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से ट्राई करना, हो जाएगा ना ये सॉल्व करके सर। हाँ 5 देखो क्या है, if y equals to sec inverse of x, then prove that dy upon dx equals to 1 upon x under root x square minus 1, x under root x square minus 1 है। सो इसका भी प्रूफ देखो कैसे हो जाएगा। सो यहाँ पे पहले
जो है y इक्वल्स टू क्या है, सेक इनवर्स ऑफ x है। सो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x हम लोग पहले लिखते हैं, गिवन जो है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक y हो जाएगा इक्वल्स टू x हो जाएगा। सो अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सेक y का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, बराबर सेक y इंटू tan y हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे dy अपॉन dx जो होगा 1 अपॉन सेक y इंटू क्या हो जाएगा, tan y। अच्छा ये जो प्रूफ कर रहे हैं अंडर रूट स्क्वायर माइनस 1 है, x का टर्म जो है वो कौन है, सेक y है, इसका मतलब सेक y में चेंजेस नहीं करना होगा, 1 अपॉन ये क्या है, सेक y है। अच्छा tan y को आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर x माइनस मतलब 1 होता है, बट सिर्फ tan y जो होगा वो क्या होगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट में सेक स्क्वायर y माइनस 1। इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ, तो tan y की जगह पे अंडर रूट क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर y माइनस 1, एंड सेक y को हम x लिख सकते हैं। सो ये 1 अपॉन आ जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये हो गया आपका dy अपॉन dx। इजी है ना ये? हाँ, तो ये सब जो फॉर्मूलाज है, ये सब जो फॉर्मूलाज है ये आप लोगों को ना अच्छे से याद रखना है। साइन इनवर्स के लिए क्या होता है, फिर कॉस इनवर्स के लिए क्या होता है, ये सब आप लोग एक साथ में सब फॉर्मूलाज वगैरह लिख लेना। अब देखो ये इनवर्स डेरिवेटिव क्या होता है, इनवर्स डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगर हमें फंक्शन को दिया है, फंक्शन हमें दिया गया है y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है, y प्लस 2x प्लस 1, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन गिवन है वो वेरिएबल वहां पे क्या है, x है। अगर f ऑफ यहाँ पे कंसीडर करो एफ वाई है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। तो फंक्शन के अंदर जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कि वो कौन से टर्म में हमारा फंक्शन है, कौन से फंक्शन में वेरिएबल टर्म्स हमारा इक्वेशन है। सो यहाँ पे अगर x है तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो x के टर्म्स में है, अगर y है तो इसका मतलब y के टर्म्स में है। अच्छा आप लोग ये बताओ, अगर y है तो इसका हम लोग डेरिवेटिव क्या लिखते हैं बताओ, dy अपॉन dx, ऐसे लिखते हैं ना। y का डेरिवेटिव आप लोग क्या लिखते हो, dy अपॉन dx लिखते हो। तो वैसे ही एफ एक्स का डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं। ये बराबर है? यस सर। इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ ये बताने का मतलब था कि अगर कोई फंक्शन यहाँ पे है और उसके ब्रैकेट में कुछ भी है तो इसका मतलब जो फंक्शन है आपका वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है। यहाँ पे अगर y है तो इन टर्म्स ऑफ y है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x है तो इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे y है तो डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह दिया है देखो वो कैसे है। यहाँ पे बाकी जो मतलब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स वगैरह मतलब मैं कैसे समझ आप लोगों को करा रहा हूँ, टॉपिक मतलब जो भी है थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर उस पर बेस्ड मैं सम से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। एक साथ ही सब फॉर्मूलाज वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले आप लोगों को मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर उस पर बेस्ड सम्स करा रहा हूँ। तो इसमें देखो फर्स्ट सम क्या पूछा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अच्छा हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स का, इसका मतलब हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, ठीक है। और फंक्शन जो है वो उसमें वेरिएबल सा x है। यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन,
हमें देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करना है, हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव यूज करना होगा। कैसे पता चलता है? यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है तो वो इनवर्स बन जाता है। तो देखो हमने x को वहीं पे रखा और ये f जो है वो ये साइड में आ गया, तो f इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया? y। इसका मतलब ये है हमें डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। डेरिवेटिव किससे करना पड़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू y। पहले कैसे होता था? लेफ्ट हैंड साइड में y का फंक्शन होता था। लेफ्ट हैंड साइड में किसका फंक्शन होता था? y का। बट यहाँ पे यूजिंग बोला है इनवर्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन होगा। अब हमें विथ रिस्पेक्ट टू किससे डेरिवेटिव करना पड़ेगा? y से। कॉन्सेप्ट समझा यहाँ पे? यस सर। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। बट हमें यूज क्या करना है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब क्या होगा? आपका जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x है और राइट हैंड साइड में f इनवर्स y है। यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर बोला गया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट सम y इक्वल्स टू अंडर रूट x है। तो इनवर्स फंक्शन में ये याद रखना, अगर यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 1, सॉरी f इनवर्स ऑफ y, इसमें फर्स्ट सम y इक्वल्स टू क्या है? अंडर रूट x है। बट हमें डेरिवेटिव कैसे करना है? x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ना क्या करो? x को फाइंड करो। सबसे पहले क्या करना है? x को फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पे रूट x है, x है क्या? यहाँ पे हमें किस में चाहिए? नॉर्मल x में चाहिए ना, तो रूट हटाना पड़ेगा। सो रूट कैसे हटेगा बताओ? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। हाँ, तो स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ये याद रखना कि अगर इनवर्स फंक्शन बोला है ना तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर वहां पे ऐसा फंक्शन दिया गया है, ऐसा कंडीशन दिया गया है x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में x को रखना है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इतना समझा? अच्छा, यहाँ पे फंक्शन के अंदर y है, फंक्शन के अंदर कौन है? y। तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हम y से ही डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे x टू n का फॉर्मूला यूज करो। तो x रेस टू n का क्या फॉर्मूला है? n इंटू x रेस टू n माइनस 1, तो 2y हो जाएगा। और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा? राइट हैंड साइड में x का डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy हो जाएगा। यहां तक समझा सभी को? यस सर। सो पहले हमने सबसे x फाइंड किया, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मिला, तो विथ रिस्पेक्ट टू y करना है डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था? स्टार्टिंग में y इक्वल्स टू एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब हमने इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर दिया है, बट हमें y इक्वल्स टू एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना था। तो अब y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय dx, मतलब हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल जब करोगे तो dx अपॉन dy का रेसिप्रोकल क्या होगा? dy अपॉन dx हो जाएगा। और 1 अपॉन 2y का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाय 2y। अच्छा, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y के लिए क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 रूट x। देखो अगर हम डायरेक्ट भी करते थे तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या आता था? 1 अपॉन 2 रूट x आता था। बट इनवर्स फंक्शन से भी सॉल्व किया तो भी हमें क्या मिला? 1 बाय 2 रूट x मिला। देख लो एक बार अच्छे से, कहीं पे डाउट है तो पूछो। इनवर्स का मतलब ना dx अपॉन dy होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? dx अपॉन dy। बट हमें ये फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो पहले हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड किया, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया।
रेसिप्रोकल कर दिया तो हमें dy dx मिलेगा। कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर समझा। अच्छा, तो कभी भी याद रखना ना, जब इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन का आपको यूज करना होगा तो सबसे पहले ना x को सेपरेट करो। x को सेपरेट करोगे तभी आपको मतलब कैसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेकंड के लिए देखो, आप लोग हेल्प करो। y इक्वल्स टू अंडर रूट है यहाँ पे 2 माइनस रूट एक्स है। अच्छा, तो रूट एक्स है यहाँ पे और एक रूट है, तो x को फाइंड करने के लिए रूट हटाना है। 2 रूट हटाना पड़ेगा, मतलब 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एक बार स्क्वायर करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो जब एक बार स्क्वायर करोगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और जो बड़ा वाला रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। यहां तक समझा? यस सर। अच्छा, अब देखो, हमें सिर्फ रूट एक्स मतलब एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम एक एक्स को एक साइड में रखते हैं, बाकी सब एक साइड में। तो ये माइनस रूट एक्स ये साइड आ जाएगा, तो प्लस रूट एक्स हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि रूट एक्स है अभी भी, सो वापस स्क्वायर करो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जब अब वापस स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स बचेगा, ये साइड क्या होगा 2 माइनस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझा? यस सर। अब हमें एक्स मिल गया, एक्स का टर्म हमें मिल गया। अब यहां पे ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस b का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा 4y स्क्वायर, और ये होगा y रेज टू 4 हो जाएगा। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा dx अपॉन dy, 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 4 वैसे ही रहेगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखूं? 2 into y। 2y हो जाएगा, हाँ 2y हो जाएगा, और प्लस 4y रेस टू 4 है तो 4y रेस टू 3 हो जाएगा। समझना तक अच्छे से? यस सर। अच्छा, तो ये माइनस ऑफ क्या है 8y है, और प्लस क्या है 4y क्यूब है। अच्छा, अब हमें y का वैल्यू पुट करना है और y क्यूब का वैल्यू पुट करना है। y का वैल्यू पुट करना है और किसका वैल्यू पुट करना है y क्यूब का। तो y के लिए देखो क्या है अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स है, तो y का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस ऑफ 8 अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ y dy, बट हमें dy बाई dx चाहिए, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ 8 अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स प्लस 4 अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स द होल क्यूब। कहीं पे कोई डाउट है इसमें? और कॉमन दिख रहे हैं ना सर नीचे? हाँ चलेगा, 4 कॉमन निकाल सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। ओके सर। 4 अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स को भी कॉमन निकाल सकते हो। समझा ये? यस सर। कॉमन निकाल के कर दो। यस सर कर दो। सो ये 1 अपॉन 4 अगर कॉमन निकालो तो ये माइनस ऑफ, अच्छा एक काम करो 1 अपॉन 4 अंडर रूट कैसे आया? यस सर। ये 2 बार बचेगा ना, तो 2 बार बचेगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स है, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ रूट एक्स आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नो सर। समझ रहा है ना इसका कॉन्सेप्ट? यस समझा? यस सर। हाँ। अच्छा, थर्ड सम देखो इसमें ही, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ
क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 है। अच्छा ये बताओ, स्क्वायर हटाने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। हाँ, तो दोनों साइड क्यूब करते हैं, दोनों साइड क्यूब करो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो दोनों साइड क्यूब करो, तो ये क्या हो जाएगा? y क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये x माइनस 2 बचेगा। तो अब हमें x का टर्म चाहिए, तो x वहीं पे रखो, ये क्या हो जाएगा? y क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy हो जाएगा, और उसके बाद में y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर आएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा। सो y स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, सो y स्क्वायर के लिए dx अपॉन dy 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर है ना, y का क्या है? स्क्वायर है। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्यूब रूट को हम लोग x माइनस 2 द होल रेज टू 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो जब दोनों साइड हमने स्क्वायर की, मतलब इसका y का स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी पावर में 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये x माइनस 2 द होल रेज टू कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 3 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो dy अपॉन dx मिल जाएगा, और हमें 1 अपॉन क्या मिलेगा? 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 द होल रेज टू 2/3। कहीं पे डाउट है क्या इसमें? नो सर। समझ रहा है ये कॉन्सेप्ट इसका? हाँ सर। चलो फोर्थ देखो इसमें, शुभ है। यहाँ पे कैसे है ना, y स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, तो y के लिए क्या है? ये डिफरेंशिएशन के नीचे से समझा दीजिए ना सर, WRT y के नीचे से सर। x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx अपॉन dy। ओके, x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx अपॉन dy हो जाएगा। y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y स्क्वायर, और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, तो y के लिए क्या है? x माइनस 2 द होल रेज टू 1/3, तो इसका स्क्वायर करो ना, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? x माइनस 2 1/3, इसका भी क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2/3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2/3 डायरेक्ट लिखा, फिर बाद में रेसिप्रोकल निकाल लिया। ठीक है? यस सर। हाँ, तो y इक्वल्स टू देखो क्या है? log 2x माइनस 1 है। अब यहाँ पे जो x का टर्म है ना, वो log के अंदर है, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना आप लोगों को? बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? वो e है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये जो बेस है वो बेस रहता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पावर में आता है। e रेज टू वाई, e रेज टू वाई इक्वल्स टू क्या लिखते हो? 2x माइनस 1। इतना समझा? यस सर। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। e रेज टू वाई इक्वल्स टू क्या होगा? 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू फाइंड करो, तो x के लिए ये e रेज टू वाई वहीं पे है, -1 अगर ये साइड आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2x जो है 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? x के इक्वल आ जाएगा। समझा अच्छे से? सर नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा अंकुश यहाँ पे? सेकंड स्टेप अपने जैसे कन्वर्ट किया। तो सेकंड स्टेप यहाँ पे कैसा है? अगर ये y इक्वल्स टू log 2x माइनस 1 है, बेस में क्या e है, तो चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करो, तो ये क्या है? log 2x माइनस 1 है, अपॉन क्या है? log e है। इतना समझा? यस सर, इतना समझा। हाँ, तो अब log e जो है वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू लॉग e हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में log 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब y जो है वो पावर में आ जाएगा,
तो log e रेस टू y है और ये साइड क्या है log 2x माइनस 1 है, दोनों साइड में log log है तो e रेस टू y किसके इक्वल आएगा 2x माइनस 1 के। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, जो बेस में होता है वो बेस ही रहेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पावर में जाएगा, लॉग के साथ में जो टर्म है वो राइट हैंड साइड बन जाएगा। देखो दोनों को कंपेयर करो। समझा सर अभी। अच्छा इसके बाद जो है डेरिवेटिव करना है, सभी को समझा ये? यस सर समझा। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये जो 2 है ना वो सबके लिए कॉमन है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, e रेस टू y का डेरिवेटिव e रेस टू y और 1 का डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy। तो e रेस टू y देखो फर्स्ट इक्वेशन से ये है 2x माइनस 1, तो यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो तो 1/2 2x माइनस 1 और ये क्या होगा dx अपॉन dy। सो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2 न्यूमरेटर में जाएगा, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये 2x माइनस 1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx। देखो अगर इसका डायरेक्ट भी देखते हो तो log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाता है, तो 1/2x माइनस 1 और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, इसका मतलब सम क्या है करेक्ट है। तो कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो समझा? हाँ समझा ना, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसका नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। यस सर समझा। यस सर Okay. समझा। हाँ तो जैसा मैंने ये वाला सम सॉल्व किया ना वैसे ही आप लोग ये वाला सम भी सॉल्व करना। ये जो है ना 8th वाला, इसको क्या लिखोगे 2 रेस टू y लिखोगे, 2 रेस टू y इक्वल्स टू क्या आएगा x अपॉन 2। ये वाला सम आप लोग कर लेना, ये वाला हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यस सर अभी हो जाएगा। तो ये y प्लस 3 वो साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 अगर वो साइड जाएगा तो माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू x हो जाएगा। और ये दोनों में से एक सम मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। तो कोई डाउट है अभी? नो सर। सर चलो ठीक है, ये सब सम्स आप लोग प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है? ओके सर। फिर नेक्स्ट हाँ फ्राइडे मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक है? ओके सर। चलो थैंक यू। हाँ सर पीडीएफ भेज देना अभी। हाँ हाँ भेज देता हूँ। थैंक यू सर। चलो ठीक है, हाँ हाँ।